Hello dear students, today after a long time we are going to start accountancy of class 12th. So today we are going to take the topic of calculation of interest on capital. Okay, so today's topic is calculation of interest on capital. So let's understand the concept of interest on capital first. So suppose we are having two friends. फटाफट ले आते हैं अपने दो फ्रेंडों को यहाँ पे हम लोग एक फ्रेंड चूज कर लेते हैं, प्यारा सा बच्चा हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। एंड सेकंड फ्रेंड यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। सो अनदर फ्रेंड इज, इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही फ्रेंड हैं हमारे, ठीक है। इन दोनों फ्रेंड्स के हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज दिस फ्रेंड इज़ नोन एज ए, इस फ्रेंड का हम लोग नाम दे रहे हैं ए, ठीक है। और इस फ्रेंड का नाम हम लोग दे देते हैं बी। ओके, हम लोगों ने इस फ्रेंड का नाम दे दिया है बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों फ्रेंड क्या कर रहे हैं, इन दोनों फ्रेंड्स ने एक फर्म है, ठीक है। हम उस फर्म को भी ले आते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने एक फर्म ले लेते हैं, दोनों ने फ्रेंड ने एक फर्म को ओपन किया है। दे आर पार्टनर एंड दे आर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। और इन दोनों पार्टनर्स ने क्या किया है, अपनी अपनी कैपिटल इस फर्म में इंट्रोड्यूस की है, अपनी अपनी कैपिटल इन दोनों ने इस फर्म में लगाई है, ठीक है। ए ने लगाई है अपनी 5 लाख रुपए, ठीक है। बी ने लगाया है मान लेते हैं 3 लाख रुपए, ठीक। इन दोनों फर्म ने, ए और बी ने, अपने अपने पास से 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कैपिटल को इन्वेस्ट किया है अपने पार्टनरशिप फर्म में, ठीक। अब इन दोनों के माइंड में एक चीज़ आई कि यार हम अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इस फर्म में, हमने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अब कैपिटल तो हमारा एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, और अगर इस बिज़नेस से हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि हमारी कैपिटल आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई, तो हमें तो भाई क्या फ़ायदा इतने इतने रुपए लगाने का, ठीक है। तो फर्म ने इन दोनों से कहा, क्या कहा कि आप लोगों को बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, फर्म इन दोनों पार्टनर को क्या प्रोवाइड कराएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है वट एवर द सम, वट एवर द मनी, वट एवर द कैपिटल दैट ए एंड बी आर इन्वेस्टिंग इन दिस फर्म, जितनी भी कैपिटल, जो भी चीज़ें इन फर्म ने क्या किया इन दोनों पार्टनर्स को, ठीक है, इन दोनों पार्टनर्स ने जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, फर्म इसके बदले इनको क्या प्रोवाइड करा रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टुडे we are having the important topic, that is calculation of interest on capital. okay, so फर्म यहाँ पे ये कहती है, एक कंडीशन फर्म ने यहाँ पे रखी है इन लोगों के सामने, आई विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, ओनली एक ही शर्त है भाई। वो शर्त क्या होगी, दैट इज दे हैव पार्टनरशिप डीड। इन दोनों के पास में क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड को भी इनके बीच में लेकर आते हैं, ठीक। अब हमने कहा पार्टनरशिप डीड लेकर आए हैं हम लोग, तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ, अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या है, पार्टनर्स के बीच में जो भी बातें तय हुई हैं, जो भी चीज़ें डिसाइड हुई हैं, उसका एक रिटर्न प्रूफ, ओके, दैट इज पार्टनरशिप डीड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड।
Okay, without any partnership deed they will not get any kind of interest on capital. Okay, that means what, अगर इन दोनों पार्टनर्स के बीच में ये डीड है, एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट दिया हुआ है, डीड में लिखा हुआ है, हम केवल उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि क्या पार्टनरशिप डीड के बदले, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उस कंडीशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं? तो जवाब है नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दे आर नॉट एबल टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे पार्टनरशिप डीड होगा वहाँ पे तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन पे हम किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो आगे देखते हैं किस तरीके से हम पार्टनर्स को यानी ए और बी को अलग अलग सिचुएशंस में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो फॉर दैट वी आर हैविंग वन फार्मूला हियर। उसके लिए हम एक फार्मूला देख लेते हैं। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो द फार्मूला इज कैपिटल, वट एवर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर वी आर हैविंग, इट मस्ट मल्टीप्लाइड विद rate upon 100। सपोज द कैपिटल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए, जो ए ने हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो कितनी थी हमारे पास में 5 लाख। ओके, और बी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए। ओके, नाउ वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इनके कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना है। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100. So we are having capitals that is 5 lakh and 3 lakh. We need to calculate individually interest on capital. ठीक है, we are going to take individual interest on capital. तो हम लोग individually निकालते हैं। पहले हम लोग A का interest on capital निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखें interest on A's capital। ये हमारा एक पार्टनर है, उसी कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम इस फार्मूले को लिखेंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा, तो फार्मूले में सबसे पहले हम लोग लेंगे उसकी कैपिटल। तो उसकी कैपिटल थी हमारे पास 5 लाख रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना, हमारे पास रेट था। रेट कितना था, हम मान लेते हैं इनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया 6%, यानी कि 6/100। तो हमने ले लिया 6/100। ओके, तो इनके पास जो फॉर्मूला बना दैट इज 5 लाख इंटू 6/100। तो जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को। ठीक है, तो ए पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कट कर दिया हमने। ठीक है, 2 0 कट गया, तो हमारे पास बचा 5000। सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 6। जैसे हमने 5000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो हमें क्या मिल गया, हम मिल गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया इसकी वैल्यू दैट इज ₹85630। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 30,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए इज ₹30,000। लेट्स फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर बी। ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं, पार्टनर बी की इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर बी। ठीक है, तो पार्टनर बी का जो ठीक है दैट इज, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो कैपिटल थी वो हमारे पास में थी कितनी,
3 लाख, तो हम लोग 3 लाख के ऊपर में इंटरेस्ट निकाल लें। तो फॉर 3 लाख हमारे पास इसकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। मान लेते हैं इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज़ 6%। ओके, सो 6% हमने निकाल लिया इसका। जैसे हमने इसका 6% निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई कितनी, देखते हैं। हम लोग इसका 6% ले लेते हैं, तो 6% ले लिया हमने। तो हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया है, फॉर्मूला पुट किया है 3 लाख इंटू 6/100। तो 3 लाख इंटू 6/100 कर रहे हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें हम लोग, हमने कट कर दिया। अब हमारे पास 3000 बचा, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 3 ज़ा 18। तो हमारी जो वैल्यू आई दैट इज़ 18,000। दैट मीन्स हम लोग बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो कितना दे रहे हैं, 18,000, और ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं हम लोग, 30,000। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब प्रॉब्लम तब आती है, मान लेते हैं ए और बी दोनों पार्टनर हैं। अब ए ने कहा यार मुझे तो बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है इससे, बी ने भी कहा हाँ भाई हम लोग को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है इससे, यानी कि हमें एक तो कैपिटल में इंट्रोड्यूस की, उस इंट्रोडक्शन के बाद हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ए ने क्या किया, कुछ फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, यानी एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया। तो उस कंडीशन पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, क्योंकि देखो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम में, 1 अप्रैल मान लेते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में ए ने अपना कैपिटल लगाया था। ठीक, कितनी वैल्यू थी उसकी, 5 लाख रुपए, 5 लाख दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। ओके, और उसके बाद में दे मीन्स ए एंड बी बोथ वांट्स टू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल। जैसे उन्होंने कहा कि हमें फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, तो माइट भी वो मई जून जुलाई अगस्त कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कभी कभी बी को या ए को किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो दे कैन विदड्रॉ देयर मनी, दे कैन विदड्रॉ देयर कैपिटल, अपनी कैपिटल का कुछ भी एक पार्ट कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को किस तरीके से देंगे, कैसे देंगे, आइए देखते हैं हमारे 2 क्वेश्चंस में। इन दोनों केसेस को हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। दोनों पार्टनर हमारे पास ए और बी हैं, वो दोनों कैसे हैं, इक्वल पार्टनर हैं। इक्वल का मतलब हो गया दे आर हैविंग 1:1। ओके, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 1:1। आगे दिया हमको देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को उनकी जो कैपिटल है वो है 4,80,000 एंड 5,40,000, यानी ए की जो कैपिटल है वो 4,80,000 है और बी की कैपिटल कितनी है, 5,40,000। ठीक, ऑन 1 अक्टूबर 2015 they decide that the total capital of the firm should be 10 lakh। ठीक है, हमसे कहा गया कि 1 अक्टूबर 2015 को इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी जो कैपिटल है, अगर हम लोग देखें तो दोनों पार्टनर्स की यानी कि फर्म की जो कैपिटल इस समय है दैट इज़ 5,40,000 प्लस 4,80,000। तो इस समय 10,20,000 इन दोनों की कैपिटल है, और ये दोनों चाह रहे हैं कि अब इनकी जो कैपिटल हो जाए आगे चल के वो कितनी हो जाए, 10 लाख रुपए। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ द पार्टनर, दोनों पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल हमारे पास 4,80,000 5,40,000 है, इन दोनों कैपिटल को चेंज करके नई कैपिटल बन जाए, और दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाए, 5 लाख रुपए। क्योंकि 10 लाख फर्म की कैपिटल है, तो फर्म की कैपिटल तभी बनेगी जब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड किया दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करने से हमारे पास कितना आया, 10 लाख। इसका मतलब एक पार्टनर की कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख, और दूसरे पार्टनर की भी कैपिटल क्या हो गई, 5 लाख रुपए। ठीक है, सो let's calculate its interest on capital, and we are having according to the deed interest on capital is allowed at the rate 6%। 6% का rate of जो interest है on capital that is given in the question। okay, so let's start we are going to take their interest on capital one by one। okay, so I am going to take interest on capital, I am going to calculate interest on capital of partner
A first. Okay, so I am writing here calculation of interest on capital. ठीक है, हम लोग ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लें, देखिए इन लोगों की जो पार्टनर की कैपिटल है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2015 से हमारे पास में है। तो 1 अप्रैल 2015 से मतलब है कि उसने जो 4,80,000 अपनी कैपिटल लगा के रखी थी वो 1 अप्रैल से लगा के रखी थी, और फिर 1 अक्टूबर में उसकी कैपिटल चेंज हो गई। ठीक, तो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे वो उसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर 1 को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 अक्टूबर का मतलब है हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम उसको, क्योंकि देखिए उसकी जो ये ओल्ड कैपिटल है 4,80,000, हम इसको ओल्ड मान लेते हैं क्योंकि नई कैपिटल ये लोग अपनी 5-5 लाख रुपए करने जा रहे हैं। तो 4,80,000 को हमने क्या मान लिया, ओल्ड कैपिटल। तो ओल्ड कैपिटल उसने कितने मंथ रखी फर्म के अंदर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मीन्स 3 + 3 6 मंथ रखी। तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इस 4,80,000 के ऊपर इंटरेस्ट जो देंगे वो कितने रुपए का, कितने मंथ का देंगे, केवल और केवल 6 मंथ का, क्योंकि उसने अपनी फर्म में जो कैपिटल रखी थी 4,80,000 वो केवल और केवल फॉर 6 मंथ रखी थी। तो सबसे पहले हम लोग इस कैपिटल के ऊपर में उसको इंटरेस्ट दे देते हैं जो कैपिटल वो रख रहा है अपनी। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th सितंबर, क्योंकि सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में उसने अपनी जो कैपिटल है वो चेंज कर दी है। तो उसने जो कैपिटल रखी है वो कब तक रखी है, सितंबर तक। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। हमने फॉर्मूला लिया, हमारा फॉर्मूला कहता है इन कैपिटल, हम लोग कैपिटल ले लें। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, उसका जो रेट था, है ना, हम लोगों ने रेट लिख दिया। रेट हमारे पास था 6%। 6% का मतलब हो गया 6/100। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने 6 मंथ के लिए दिया था। ठीक है, तो 6 मंथ का मतलब हो गया 6/12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 6/12 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया है, कैपिटल इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट था दैट इज 6/12 इंटू 6/100। ओके, सो मान लेते हैं ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एडिट कर देते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे अमाउंट की जगह पे इसका रेट जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले को लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमने फॉर्मूला ले लिया। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, है ना। इसका मतलब है मंथ अपॉन 12 का मतलब हो गया कितने मंथ के लिए उसने इस कैपिटल को रखा, कितने मंथ का हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। देखो 4,80,000 उसने इंट्रोड्यूस किया था, अभी साल भर तो रखा नहीं है, तो साल भर अगर नहीं रखा तो उसको कैपिटल भी इसके ऊपर नहीं मिलेगी। जितने मंथ हमारे पास कैपिटल रखी रहेगी हमारे फर्म में तब तक का हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट। अगर नहीं है तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला ले ही लिया, हम लोगों ने बना ही लिया है। अब इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो हमने वैल्यू पुट की, तो जो पार्टनर था उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैपिटल थी 4,80,000। तो हम इसकी जगह पे फटाफट 4,80,000 लिख देते हैं, उसकी कैपिटल लिख दी हम लोगों ने। हमें जो रेट दिया गया था दैट रेट इज़ 6%, एंड जो टाइम ड्यूरेशन था मंथ अपॉन 12 की जगह पे हम ले लेते हैं 6/12। ठीक,
तो हमारा फॉर्मूला बन गया 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। हमने इसको कट किया। कट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ गई है ना, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा जो आंसर है यानी कि ए को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू 30 सितंबर, दैट मीन्स 6 मंथ, वो वैल्यू चली आएगी हमारे पास निकल के। तो द वैल्यू दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज, हम इस सॉल्यूशन को पहले यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आगे चल के जब भी आप इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे इसका आंसर। सो द आंसर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन इज 14,400। ठीक है, फिर से समझ लीजिए हम लोगों ने किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक, तो हमने जो वैल्यू निकाली है दैट इज फ्रॉम अप्रैल 1 टू 30 सितंबर, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, दैट इज 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, यानी कि रेट अपॉन 100 अपॉन इंटू 6/12। दैट मीन्स दे आर यूजिंग, मतलब जो ए है he is using their capital from April 1st to 30th September, so we have taken 6/12 and we are giving the interest for this period of time, that is 14,400। ठीक है, अब आगे लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पूरे साल भर का देना होता है इंटरेस्ट। तो आगे जो टाइम ड्यूरेशन बचा फ्रॉम, क्योंकि हम लोग अक्टूबर से उसकी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 ऑफ मार्च, है ना, 31 ऑफ मार्च, 31 मार्च 2016, क्योंकि क्लोजिंग ईयर इनका क्या है 2016। अब यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला यही वाला पुट करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, कैपिटल इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12। नाउ अब जो कैपिटल है वो हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब जो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, चेंज की है, वो कैपिटल हमारे पास कितनी हो गई है 5 लाख, यानी कि इन्होंने कहा था ना 10 लाख रुपए फर्म की अब कैपिटल हो जाएगी। तो हमने 10 लाख की जगह, यानी कि 10 लाख कैपिटल हो जाने का मतलब है दोनों पार्टनर 5-5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे फॉर्मूले में आ गया 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, एंड द आंसर इज, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग दिस कंटेंट, वी ऑब्टेन द आंसर। और जो आंसर आएगा दैट इज, अब वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं इसकी वैल्यू को, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज 15,000 रुपी। ठीक, जैसे हम इसको सॉल्व किया हमारी वैल्यू आ गई 15,000 रुपी। ठीक, आइए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 15,000 और 14,000 इसको हम दोनों ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे वी विल गेट रुपी, हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को रुपी मिल जाएगा, कितने रुपए मिल जाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को जो हम प्रोवाइड कराएंगे वो प्रोवाइड कराएंगे 29,400। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया कितना, 29,400 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाउंड आउट करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग बी के बारे में। ठीक है, तो बी जो है उसने 5,40,000 5,40,000 इंट्रोड्यूस किया था, और अगेन उसने भी अक्टूबर 1 को अपनी कैपिटल क्या किया, चेंज किया, और चेंज करने के बाद 5 लाख रुपये उसकी कैपिटल हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सेम कैलकुलेशन ले लें जैसे हम लोगों ने ए का निकाला था। ठीक है, तो ए का निकाला था उसी तरीके से हम बी का भी निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि हम लोग बी का निकालने जा रहे हैं भाई। तो हमने पार्टनर बी लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब पार्टनर बी के लिए भी सेम वही होगा, टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर तक इसकी भी जो कैपिटल थी वो सेम वही थी जो पहले थी, है ना, 5,40,000। ठीक, तो सेम हमारा वही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर आगे हमारे पास सेम वही फॉर्मूले की तरीके से हम जैसे उसमें ए का निकाला था वैसे हम इसका भी निकाल लेंगे। इसकी जो कैपिटल थी दैट इज़ 5,40,000, और 5,40,000 के ऊपर हमने निकाला 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए इसके पास भी था। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से जो हमारी वैल्यू निकल के आई, इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो अमाउंट निकल के आ रहा है, सीधा सीधा हमारे पास आ रहा है कि हम लोगों ने, यानी कि इसने जो अपना बनाया था तो उसकी वैल्यू आई 16,200, नहीं 5,40,000 का 6% 6 महीने के लिए 16,200 आया।
अब आगे जिसने कहा है कि बी ने सेम टू सेम वही काम किया जो ए ने किया था, यानी 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, यानी कि फर्दर कैपिटल, सॉरी फर्दर कैपिटल तो नहीं कहेंगे हम इसको, हम ये कहेंगे कि इन लोगों की जो फ्यूचरिस्टिक कैपिटल थी वो चेंज हो गई है। तो चेंज होने के बाद में इनकी जो कैपिटल हुई 5-5 लाख रुपए हो गई। तो इसका मतलब है जो ए की कैपिटल यहाँ से यहाँ तक थी, सेम वही प्रोसीजर इस बी में भी लगी जाएगा। तो हम इसको भी सेम टू सेम कर दें, है ना, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, सेम यही क्या बोलते हैं 5 लाख 6 महीने के लिए 6% के इंटरेस्ट पे हम लोग दे रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे लाके दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करने से जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो ऐड करने से जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज़, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि 16,200 प्लस 15,000 दैट इज़ 31,200। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ए और बी को इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया दैट इज़ 29,400 हमने ए को दिया है, और 31,200 हम लोगों ने बी को दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का, जिसमें ए और बी दोनों पार्टनर थे, इन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में अपना जो कैपिटल था, फ्यूचरिस्टिक कैपिटल था, उसे चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद में, क्योंकि पहले उनकी कैपिटल अलग थी, बाद में उनकी कैपिटल अलग हुई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसी कैपिटल के ऊपर देंगे जो इनके पास कैपिटल थी। तो फर्म में जिसकी जितनी कैपिटल उसको उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं, इसीलिए कोई अनफेयर ना हो। इसी वजह से इस मेथड से, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट को कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल का इंटरेस्ट है उसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते हैं हमने यहाँ तो देख लिया कि इन्होंने आगे फ्यूचरिस्टिक चेंजेस किए, अपना कैपिटल चेंज किया। अब मान लेते हैं अगर ये लोग अपने कैपिटल को आगे चल के चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि कभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कभी विड्रॉ कर रहे हैं, तो कभी विड्रॉ किया, कभी इंट्रोड्यूस किया, कभी एडिशनल कैपिटल को लगाया, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स, उस तरह के केसेस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, हियर वी हैव द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ए एंड बी अगेन पार्टनर, ए और बी दोनों पार्टनर हैं हमारे पास। उनकी जो कैपिटल थी दैट इज़ 4 लाख एंड 3 लाख। ऑन August 1st 2015 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 40,000। दोनों ने 1 अगस्त को, ठीक है, अपनी अपनी कैपिटल में 50,000 रुपये और 40,000 रुपये का एडिशनल कैपिटल, यानी फर्दर कैपिटल को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी एडिशन कर दिया। और हमसे कहा गया है कि 1 मार्च 2016 को बी ने विड्रॉ किया है 15,000 रुपये। यहाँ पे बी ने विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल, ठीक है। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अकाउंट क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को ही इनका अकाउंट क्या होता है, क्लोज होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग ले लेते हैं इन दोनों की कैपिटल का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए। जैसे हम लोग पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए। हमने ए पार्टनर की कैपिटल यानी कि उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग कर लेते हैं वही फार्मूला। पहले हम फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। तो फार्मूला हमसे कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई, फिर मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग वहाँ पे रेट लेते हैं, ठीक है। तो रेट हमारे पास था 6%, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा रेट, ठीक है, रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, है ना। हम लोग इंटू, फिर हम लोग लेते हैं मंथ अपॉन 12, जो भी हमारा मंथ, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास में था हमने वो मंथ, और क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ठीक। तो ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, और हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज़ कैपिटल इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
हमने फार्मूला लिया और फार्मूले को हमने कॉपी कर दिया और इसमें अब वैल्यू को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या पुट करना है। तो हमारे पास जो ए की कैपिटल थी वो 4 लाख रुपए थी। हम पहले 4 लाख के ऊपर में इंटरेस्ट देंगे इसको, ठीक है। मैं एक ही बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग ए के लिए निकाल रहे हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन का निकालेंगे, यानी कि 1 अप्रैल से हम लोग जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है, अगस्त 2015 तक का निकालेंगे, ठीक है। तो अगस्त का मतलब हो गया, क्योंकि अगस्त की स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो हमें लेना है अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो इसकी चेंज हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, नेक्स्ट कर रहा है वो। तो हम लोग को अप्रैल मई जून जुलाई तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर, या और शॉर्ट में लिख लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखा ही हुआ है, हम लोग और शॉर्ट में लिख लेते हैं फ्रॉम। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू, क्योंकि मैंने कहा कि हम अगस्त में चेंज कर रहे हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का हम लोग लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2015 तक का। किसके ऊपर लेंगे? ऑन अमाउंट, हम लोग रुपये ले लेते हैं। कितने रुपये था इनका? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के ऊपर हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग ने निकाला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है हमने इस फार्मूले को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और इसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है वो गिवन है क्वेश्चन में। जो कैपिटल है ए की दैट इज़ 4 लाख रुपए, ए ने 4 लाख रुपए लगाए हैं। इसका जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 6 इन द क्वेश्चन, ठीक है। और हमसे कहा गया है ये कितने मंथ के लिए कर रहा है? ये कर रहा है अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ के लिए। हम लोगों ने 4 मंथ का यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो 4 मंथ की हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं इसके पास। तो 4 मंथ का जो कैपिटल निकलेगा, है ना, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर इसका आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू ₹8,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, यानी कि फॉर 4 मंथ, वो निकल के आएगा 8,000 रुपये, ठीक है। अब आगे निकालते हैं इसकी वैल्यू। आगे इसने क्या किया है? आगे इसने एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब किया है इसने? अगस्त में किया है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 अगस्त, ठीक है। अब ये फ्रॉम 1 अगस्त जो है, अगस्त से वो अपना चेंज कर रहा है, तो फ्रॉम 1 अगस्त हम लोगों ने लिया 2015 टू। अब इसने जो चेंजेस किए थे देख लीजिए यहाँ पे, 1 अगस्त से लेकर के इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि पूरे मार्च तक चला इसका डेटा। तो मार्च तक इसकी ये कैपिटल चली, तो मार्च तक का हम लोग इसको क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन जो भी इसका कैपिटल आ रहा है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मार्च, टिल मार्च हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च, और ईयर हमारा कितना हो जाएगा? 2016। और जो अमाउंट होगा, यानी कि अब हम लोग 4 लाख के ऊपर नहीं देंगे उसको, यहाँ पे उसने 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई, तो अब उसकी जो कैपिटल होगी वो कितनी आ जाएगी? 4,50,000 रुपये, ठीक है। अब हम लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है वो 4,50,000 के ऊपर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग यही लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले हमारी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख थी। अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है? 4,50,000। हमने 4,50,000 के ऊपर दिया, और जो मंथ है वो मंथ कितना हो गया? 12 मंथ होता है हमारे पास एक साल में, उसमें से 4 घटाया तो कितने मंथ बचे? 8 मंथ बचे। यानी कि हम उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं यहाँ पे? 8 मंथ का, ठीक है। तो अब 8 मंथ का इसका हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे हम इसका 8 मंथ का निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम उसकी वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 8 मंथ की वैल्यू निकल के आएगी, और 8 मंथ की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज़, आपकी जो वैल्यू है वो है 18,000, ठीक है। हमने इस 18,000 को इसमें प्लस किया,
हम लोग उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको प्लस कर ले रहे हैं और प्लस करने से हमारी जो वैल्यू आई है हम लोग ले लेते हैं 18,000 प्लस 8,000। हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ रुपी, वो रुपी बन जाएगी 18 प्लस 8 दैट इज़ 26,000। यानी कि जो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो कितना मिलना है 26,000 का। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ठीक है, हमने बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं। सेम यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे इसमें भी। अब यहाँ भी देखते हैं बी के केस को पहले कि उसने 1 अप्रैल को अपनी कैपिटल 3 लाख रुपए लगाई थी और अगस्त में उसने नई कैपिटल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 40,000। यानी पहले हम लोग 3 लाख रुपए के ऊपर जुलाई तक की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नई कैपिटल को इसमें ऐड कर देंगे जो कि कितनी है 40,000, जैसे हमने ए के केस में किया था। लेकिन इसमें एक केस और बढ़ गया है कि बी ने 15,000 रुपये विड्रॉ किया था। कब किया था? 1 मार्च को किया था। तो थोड़ा सा चेंज आएगा, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी है हम लोग उसको पुट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से लेते हैं 1 अप्रैल 2015 से 31 जुलाई तक इसके पास जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितने रुपए के ऊपर? 3 लाख के ऊपर। हम लोगों ने 3 लाख के ऊपर कैपिटल का इंटरेस्ट दिया। तो अब जो आगे की वैल्यू आई हमारे पास में, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला क्रिएट करने में आसानी हो। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हमारी जो कैपिटल थी दैट इज़ 3 लाख। हमने 3 लाख के ऊपर में इसको कैपिटल का इंट्रोडक्शन दिया और जो मंथ था वो पूरा का पूरा उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 मंथ है ना। तो हमने 4 मंथ का इसको दिया। तो जैसे हमने इसको 4 मंथ का इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट देने के बाद में हमारा जो इसका इंटरेस्ट निकल के आया बी का, वो फ्रॉम दिस पीरियड फॉर 4 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई 2015 वो हमारा निकल के आया कितना? 6,000 रुपये। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6,000। अब आगे उसने फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है 1 अगस्त को, तो हम लोग लेते हैं उसकी फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और क्योंकि उसने चेंज किया है अपने पास तो 1 मार्च तक का रहेगा क्योंकि उसने 31 मार्च को फिर से वो चेंज किया है। तो मार्च हटा के हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे? फरवरी, क्योंकि वो 2016 है, लीप ईयर है, तो हम यहाँ पे 29 फैब लेके चलेंगे। 29 फरवरी 2016 उसकी जो कैपिटल होगी, अब वो कैपिटल चेंज होकर के कितनी हो जाएगी? पहले उसकी 3 लाख थी, 3 लाख में 40,000 और इंट्रोड्यूस किया तो 3,40,000 हो जाएगी उसकी कैपिटल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडिशन किया, फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। हमारी जो नई कैपिटल निकल के आ रही है दैट इज़ 3,40,000 और अब यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 मंथ का है। ठीक है, देखिए कैसे 7 मंथ का है हमारे पास। देखिए अगस्त टू फरवरी हम लोग लेने जा रहे हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देंगे उसको, वो कितने मंथ के लिए देंगे? हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे फॉर 7 मंथ नाउ। तो 7 मंथ का जो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको निकाल कर दिया है तो वो निकल के आ रहा है आपके पास में। हम लोग इसको ऐड कर दे, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से यानी कि 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12 करने से हमारी जो वैल्यू आई है दैट इज़ 11,900। ठीक है, हमने जो वैल्यू निकाली दैट इज़ 11,900, ये निकल के आ गई। ठीक, अब तीसरा इसमें ये भी कहा गया था हमसे कि बी जो है वो विड्रॉ भी कर रहा है 15,000 रुपये 1 मार्च 2016 को। तो 1 मार्च 2016 को उसने विड्रॉ किया है। इसका मतलब है जो उसके पास में एडिशनल नहीं, जो उसकी कैपिटल बची अब वो कम हो जाएगी। देखते हैं कितनी कम हो जाएगी, कैसे होगा। हम लोग लेंगे यहाँ पे फ्रॉम, अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे पूरा का पूरा चेंज, क्योंकि उसने 1 मार्च से अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया, वहाँ पे विड्रॉ किया है उसने, है ना। तो फ्रॉम 1 मार्च टू
यानी पूरा का पूरा एक मंथ का फ्रॉम 31 मार्च की क्लोजिंग हमारी क्या है 31 मार्च है, तो हम इसको 31 मार्च तक का ले लेते हैं, 31 मार्च 2016 तक का। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगा 3,40,000 उसकी वैल्यू थी, 3,40,000 में 15,000 रुपये हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15,000 माइनस के, तो अब जो नई कैपिटल बची वो कितनी बची 3,25,000। तो हम लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 मंथ का देना है, कितने के ऊपर देना है 3,25,000 के ऊपर। तो जो हम लोग उसको 3,25,000 के ऊपर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 3,25,000। ठीक, और कितने मंथ के लिए देंगे, केवल 1 मंथ, क्योंकि मार्च का हम इसको देंगे। तो 1 मंथ का जब हम लोग इसको देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब है 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी दैट इज़ 1625। ठीक है, 1625 हमारी वैल्यू आ गई, और हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यानी 6,000 प्लस 11,900 प्लस 1625 को जोड़ा तो 19,525 ये हमारी वैल्यू निकल के आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया किसका, बी का। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को। ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख और 3 लाख थी। 1 अगस्त को उन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, यानी फर्दर कैपिटल 50,000 रुपये 40,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया है। तो 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस करने का मतलब है पहले हम 4 लाख के ऊपर यानी कि ओल्ड कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, और फिर 50,000 रुपये जोड़ करके 4,50,000 के ऊपर में इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब निकाला कैसे देख लीजिए। पहले हम लोगों ने जो कैपिटल निकाली है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई, क्योंकि अगस्त में चेंज कर रहे हैं तो जुलाई की एंडिंग तक जो कैपिटल उसकी रही उसके ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसको। तो 4 लाख इंटू 6/12, तो अप्रैल से जुलाई वी आर हैविंग 4 मंथ, तो हमने इंटू 4/100 कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई 8,000। देन फ्रॉम 1 अगस्त से इसकी जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसने 40,000 रुपये 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया है। तो 50,000 रुपये जब इंट्रोड्यूस किया है तो 4,50,000 हो गया, यानी 4 लाख पहले से उसकी कैपिटल थी, उसमें 50,000 रुपये आपने और ऐड कर दिया, तो 4,50,000 4,50,000 हो गई। अब इस 4,50,000 के ऊपर में हम लोग कितने मंथ का देंगे भाई, 4 मंथ का तो हम पहले ही दे चुके हैं। तो 31 मार्च तक, यानी अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं 8 मंथ, हमने इसको 8 मंथ का इंटरेस्ट दिया। तो जहाँ 8 मंथ का इंटरेस्ट दिया तो कितना आया 18,000। तो 8,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 26,000। तो ये निकल के आ गई आपके ए की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गई है। नाउ लेट्स टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर बी। बी का हम लोग कैपिटल निकाल लें। तो बी ने यहाँ पे 3 केसेस हुए हैं बी के साथ। तो बी का जो सबसे पहला केस था उसमें उसकी ओरिजिनल कैपिटल को ले रहे थे हम लोग, तो उसकी ओरिजिनल कैपिटल कितनी 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए उसकी कब से है, फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। तो अप्रैल से जुलाई तक यानी 4 मंथ का हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 दैट इज 6,000 रुपी। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया है 40,000 बी ने इंट्रोड्यूस किया। कब किया, अगस्त में किया। तो अगस्त से लेकर के आगे हमें देखना है कोई केस, तो आगे वाला केस यानी 1 मार्च को वो फिर से विड्रॉ कर रहा है भी, तो 1 मार्च से पहले तक की जो कैपिटल रही होगी वो कितनी रही होगी 3,40,000, यानी कि 1 अगस्त से 29 फरवरी तक, क्योंकि मार्च में वो विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे केस चेंज हो रहा है। तो इसके केस चेंज होने से पहले के मंथ तक हम लोग की जो कैपिटल है वो 3 लाख प्लस 40,000 है, 3,40,000 है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे जो कि कितने मंथ का होगा 7 मंथ का, यानी कि अगस्त से लेकर के फरवरी वी आर हैविंग 7 मंथ। तो हमने 7 मंथ का जो हमने दिया तो वो कितना आया आपका 11,900 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम लोगों ने क्या किया, बी ने विड्रॉ किया था 15,000 रुपये 1 मार्च को, तो 1 मार्च से फिर से चेंज हुआ 31 मार्च तक का, तो 1 मंथ का हम इसको देंगे। तो 1 मंथ का कितने देंगे 3,40,000 उसकी कैपिटल थी, उसमें उसने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ किया यानी 3,40,000 माइनस 15,000 वी आर हैविंग 3,25,000। जैसे 3,25,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो कितने मंथ का निकालेंगे 1 मंथ, क्योंकि केवल मार्च का निकाल रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आई 1625। इन तीनों को हमने जोड़ दिया 6,000 11,900 और 1625, तो हमारे पास आया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 19,525 रुपये। आई होप आप लोगों को ये दोनों केसेस क्लियर हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी आपको आ गया। ठीक है, याद रहे कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा
ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालना है, ठीक है। यानी कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, तो वो कब देते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, यानी स्टार्टिंग की जो कैपिटल होती है उसके ऊपर देते हैं। क्या होगा अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दी है, ठीक, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम उस मेथड को सॉल्व करेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी, हमें क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।